दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे इस वीडियो में। दोस्तों मैं गोविंद जायसवाल। दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सौर पैनल यानी कि सोलर पैनल। तो दोस्तों सबसे पहले हम जानते हैं कि सोलर पैनल होता क्या है। दोस्तों बहुत सारे सौर सेलों को एक क्रम में जोड़कर बनाया गया पैनल सोलर पैनल कहलाता है। यह सौर ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो ये हमारा हो गया सौर पैनल यानी कि सोलर पैनल। अब हम बात करते हैं कि ये सोलर पैनल जो होता है ये कैसे बना होता है इसके बारे में। दोस्तों सोलर पैनल को बनाने में हम बहुत सारे सौर सेल को लेते हैं और उसको जोड़ देते हैं तो हमारा सोलर पैनल तैयार हो जाता है। तो अब हमको यहाँ पर जानना है कि सौर सेल क्या होता है। अगर हम इस चीज़ को जान गए तो हम बहुत सारे सेल को ले लेंगे सौर सेल को और उसको जोड़ देंगे, हमारा सोलर पैनल तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पर हम सौर सेल के बारे में बात करते हैं। दोस्तों जो सौर सेल होता है ये बना होता है अर्धचालकों से, यानी कि इसमें दो प्रकार के अर्धचालक लिए जाते हैं। पहला हमारा होता है एन टाइप अर्धचालक, यानी कि यहाँ पर ये आप देख सकते हैं ये जो आकृति है इसमें क्या होता है कि ये जो ऊपर की तरफ का ये जो हमारा भाग है ये जो अर्धचालक है ये हमारा होता है एन टाइप अर्धचालक, और नीचे की तरफ ये जो हमारी आकृति होती है ये हमारी होती है पी टाइप अर्धचालक। अब यहाँ पर एन टाइप अर्धचालक क्या है, पी टाइप अर्धचालक क्या है, इसको जानना जरूरी है। दोस्तों एन टाइप अर्धचालक वे होते हैं जैसे कि हम एक शुद्ध अर्धचालक लें, जैसे हम जर्मेनियम ले लिए, सिलिकॉन ले लिए, तो सिलिकॉन के बाह्यतम कक्ष में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब हम क्या करें कि इस सिलिकॉन में यानी कि शुद्ध अर्धचालक में कोई पंच संयोजी तत्व मिला लें, यानी कि कोई एक ऐसा तत्व मिला लें जिसके बाह्यतम कक्ष में 5 इलेक्ट्रॉन हो, तो यहाँ पर क्या होगा हमारा एन टाइप अर्धचालक बन जाएगा। यानी कि क्या हुआ, जैसे हम सिलिकॉन लिए, सिलिकॉन के बाह्यतम कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन हैं 4, यहाँ पर हमने 4 लिख लिया। अब यहाँ पर हम अगर पंच संयोजित तत्व कोई लेते हैं तो यहाँ पर इसके बाह्यतम कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन है 5, तो यहाँ पर हमने 5 लिख लिया। अब यहाँ पर क्या होगा कि ये जो 4 इलेक्ट्रॉन इस सिलिकॉन में हैं ये इस पंच संयोजित तत्व के 4 इलेक्ट्रॉन से साझा कर लेंगे, बचेगा क्या 1 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर क्या होता है कि ये जो हमारा एन टाइप अर्धचालक होता है इसमें इलेक्ट्रॉन बचे होते हैं। तो यहाँ पर हम इलेक्ट्रॉन को इस प्रकार से दर्शा दिए। अब हम बात करते हैं पी टाइप अर्धचालक के बारे में। दोस्तों ये जो हमारा पी टाइप अर्धचालक होता है इसको बनाने के लिए क्या किया जाता है कि हम एक शुद्ध अर्धचालक लेते हैं। तो फिर से हम सिलिकॉन ले लेते हैं, सिलिकॉन एक शुद्ध अर्धचालक है। अब इसके बाह्यतम कक्ष में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब यहाँ पर क्या है कि हमको पी टाइप अर्धचालक बनाने के लिए क्या करना होगा, इसमें हमें त्रिसंयोजी यहाँ पर तत्व को जोड़ना होगा। चूँकि अभी हमने एन टाइप को बनाने के लिए पंच संयोजी तत्व को जोड़ा था, अब की बार अगर हमको पी टाइप अर्धचालक बनाना है तो यहाँ पर त्रिसंयोजित तत्व जोड़ना होगा, यानी कि एक ऐसा तत्व जोड़ना होगा जिसके बाह्यतम कक्ष में 3 इलेक्ट्रॉन हो। तो यहाँ पर हम सिलिकॉन ले लिए, इसके 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं बाह्यतम कक्ष में, हमने लिख लिया। अब यहाँ पर जब हम इस यहाँ पर एक ले लेते हैं, मान लेते हैं कि त्रिसंयोजी तत्व हम ले लिए, तो इसके बाह्यतम कक्ष में 3 इलेक्ट्रॉन हो गए, 3 इलेक्ट्रॉन हमने लिख लिया। अब यहाँ पर सिलिकॉन के 3 इलेक्ट्रॉन से ये हमारा जो त्रिसंयोजी तत्व है इसके 3 इलेक्ट्रॉन से साझा हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या है कि ये जो अभी हमने त्रिसंयोजी तत्व लिया इसमें एक होल बच जा रहा है। तो यहाँ पर क्या होता है कि ये जो हमारा होल होता है ये पॉजिटिव आयन की तरह कार्य करता है। तो यहाँ पर ये क्या है कि नीचे की तरफ जो हमारा है ये भाग ये हमारा होता है पी टाइप अर्धचालक और इसमें हमारे होल उपस्थित होते हैं। तो हमने यहाँ पर होल को दर्शा दिया। तो इस प्रकार से अब हमको पता चल गया कि एन टाइप अर्धचालक क्या है और पी टाइप अर्धचालक क्या है। तो यहाँ पर ऊपर वाला एन टाइप अर्धचालक हो गया और नीचे वाला पी टाइप अर्धचालक हो गया। अब जब हम एन टाइप अर्धचालक और पी टाइप अर्धचालक को जोड़ेंगे तो चूँकि जो हमारा एन टाइप अर्धचालक है इसमें हमारे इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं और जो हमारे ये पी टाइप अर्धचालक है इसमें हमारे होल उपस्थित हैं। होल हमारा पॉजिटिव आयन की तरह कार्य करता है, इलेक्ट्रॉन हमारा निगेटिव आयन की तरह कार्य करता है। तो यहाँ पर बीच में ये क्या करेंगे, ये एक दूसरे को मिलाकर यहाँ पर ये न्यूट्रल हो जाएंगे और न्यूट्रल होकर यहाँ पर क्या करेंगे कि एक लेयर बना देंगे। ये जो लेयर आपका होगा इसको हम बोलते हैं इंग्लिश में डिप्लेशन लेयर और हिंदी में बोलते हैं अवक्षय परत। अब क्या होता है कि जब अब चूंकि जो ये अवक्षय परत है, अवक्षय परत के बन जाने के कारण क्या होगा कि नीचे की तरफ जो हमारे होल हैं ये अब ऊपर की तरफ नहीं जा सकते और जो हमारे ऊपर की तरफ एन टाइप अर्धचालक में जो इलेक्ट्रॉन हैं वो अब नीचे की तरफ नहीं जा सकते। तो अब क्या होगा कि जब सूर्य उगता है तो सूर्य के उगने पर क्या होता है, जब हम सूर्य से प्रकाश की किरण आती है तो इस चीज़ को हम ले जाकर बाहर रख देते हैं, इस सौर सेल को। तो यहाँ पर क्या होता है कि सौर सेल इस पहले एन टाइप
अर्धचालक पर पड़ता है। तो एन टाइप अर्धचालक को हम बहुत पतला बनाते हैं। क्यों? क्योंकि जो सूर्य का प्रकाश है उसमें जो एनर्जी है वो हमारा इस डिप्लेशन लेयर यानी कि इस अवक्षय परत तक पहुंच सके। तो यहाँ पर क्या होगा, सूर्य से जब प्रकाश आएगी तो यहाँ पर ये हमारी एन टाइप अर्धचालक से होते हुए उसकी एनर्जी यहाँ पर इस अवक्षय परत तक पहुँचेगी। तो ये अवक्षय परत को क्या कर देगी, ब्रेक कर देगी, और ये ब्रेक करेगी इलेक्ट्रॉन और होल के रूप में। तो यहाँ पर क्या होगा कि ये जो अब इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आया है, ये इलेक्ट्रॉन आपके एन टाइप अर्धचालक में चला जाएगा, और ये जो आपका यहाँ पर ये जो होल है, ये होल आपके पी टाइप अर्धचालक में चले जाएंगे। और यहाँ से क्या होगा कि हम इस एन टाइप अर्धचालक के ऊपर तांबे के तार को बिछा कर रखेंगे। इससे होते हुए हमारा एक विद्युत धारा यानी कि निगेटिव आयन निकलेगा। क्यों? क्योंकि ऊपर की तरफ इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन हमारा निगेटिव आयन की तरह कार्य करता है। और इसके बाद में जो हमारा पी टाइप अर्धचालक है, इसकी तरफ हमारे होल जा रहे हैं, तो यहाँ के इसी पी टाइप के अर्धचालक के नीचे हम एक तांबे के तार को बिछा कर रखेंगे, और उस तांबे के तार से हमारा पॉजिटिव आयन जाएगा। तो इस प्रकार से हमें विद्युत धारा मिल जाती है एक सौर सेल को, जब हम घाम में यानी कि जो धूप होता है उसमें रखते हैं तब। तो जब हम इस एक सौर सेल को ले जाकर धूप में रखते हैं तो हमें थोड़ी धारा मिलेगी। अब यहाँ पर क्या करना है कि जो सोलर पैनल होता है, इस सोलर पैनल में इसी सेल को हम बहुत सारे सेल ले लेते हैं और उसको जोड़ जोड़ कर हम एक सोलर पैनल बना देते हैं। अब इस चीज़ को जब हम बना देते हैं तो इससे क्या होता है कि हर एक सेल का कांटेक्ट प्रत्येक सेल से होता है, और प्रत्येक सेल से जो यहाँ पर विद्युत धारा बनती है वो एकत्रित होकर कहीं पर जाती है। तो उससे जो विद्युत धारा होता है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में और स्टेबल होता है। तो ये हमारा हो गया सोलर पैनल। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये छोटी सी वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, और दोस्तों यदि आप नए हैं हमारे चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर प्रेस कर लीजिए बेल आइकन को, जिससे कि आपको नए वीडियो का अपडेट मिलता रहे। तो दोस्तों, अगर आप हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट से जुड़ना चाहते हैं तो आप जाकर इंस्टाग्राम पर सर्च कर सकते हैं गोविंद जायसवाल 8587। हम आप सभी को वहाँ पर भी मिलेंगे। तो दोस्तों, बस यहीं पर दीजिए इजाज़त। जय हिंद, वंदे मातरम।